हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का। मैं रोहित वर्मा हाजिर हूं आज फिर से आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग आज टॉप 27 पिक्ड अप क्वेश्चंस लेंगे जो कि हिस्ट्री से होंगे। ठीक है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, एग्ज़ाम जो है वो बहुत बार कैंसिल हो चुका है। आप सभी को इतना तो समझना चाहिए कि अब लेवल जो है आपको अपना बढ़ाने की ज़रूरत है। जिस लेवल पे पहले आप पढ़ रहे थे, जिस लेवल पे आप पहले क्वेश्चंस कर रहे थे, अभी उससे आपको थोड़ा अप होने की ज़रूरत है। बिकॉज कंपटीशन जो है वो बहुत बढ़ गया है। बच्चों ने बहुत तैयारी कर रखी होगी। ठीक है, आप सभी समझ सकते हैं कि कितनी देर से पढ़ रहे हैं। आपको बता दूं, इस वीडियो में जस्ट मैं क्वेश्चन शो करूंगा। ठीक है, विदाउट ऑप्शन शो नहीं करूंगा। आपको आंसर खुद देना होगा। इससे आपको खुद का पता चलेगा कि आपका स्टैंड कहाँ है। ठीक है, आपके कंपटीशन में जो है वो कहाँ स्टैंड ले रहे हैं। इससे ये मालूम पड़ता है कि आपको दिमाग में एक्चुअल में कितनी चीज़ें जो है एक्यूरेसी के साथ बैठी हुई हैं। ठीक है। आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ दे दूंगा, उस पर आपको आंसर्स भी दूंगा साथ में। ठीक है, टेलीग्राम पे पीडीएफ मिलेगी, साथ में आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे। डोंट वरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके लिए। मैं 5-6 सेकंड दूंगा और आपको उस टाइम में आंसर देना है आपका। ठीक है। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? पहला गवर्नर जनरल बंगाल का कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी ने ये देखे होंगे, बट ऑप्शन देखते तो ऑप्शन देख के आंसर आ जाते, ऐसे माइंड में जल्दी आपको रिकॉर्ड नहीं होंगे। ठीक है। जल्दी जल्दी से आंसर बताते जाना है, मैं भी आपको बताता जाऊंगा और लास्ट में आपको एक पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, पीडीएफ से आप सभी को इजीली और साफ आंसर दिख जाएंगे। ठीक है, पहले गवर्नर जनरल जो थे वो थे कौन से? वैरेन हेस्टिंग। ठीक है, वैरेन हेस्टिंग जो थे ये पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज हड़प्पा सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। ठीक है, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जो है, इन दोनों पे क्वेश्चंस बनते हैं हिस्ट्री पे। ये 27 क्वेश्चन होंगे और 27 के 27 जो है हिस्ट्री से लिए गए। ठीक है, हड़प्पा की खोज कब हुई थी? और बता दूं आपको, हड़प्पा की खोज जो है वो हुई थी 1921 में। ठीक है, जो की गई थी दयाराम सहनी द्वारा। ठीक है, दयाराम सहनी द्वारा। और इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो बनता है मोहनजोदड़ो पे। ठीक है, मोहनजोदाड़ो पे, जिसकी खोज हुई थी 1922 में और जो की गई थी आर डी बैनर्जी द्वारा। ठीक है, आर डी बैनर्जी द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अगर आपको आंसर देना है या टाइम चाहिए ज़्यादा तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। विच एनिमल वॉज नॉट रिप्रेजेंट ऑन दी सील ऑफ इंडस वैली? सॉरी, इधर से नॉट काट दीजिए, नॉट को कट कर दीजिए। क्वेश्चन ये है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सील्स होती थी, ठीक है, उन पे किस पशु, कौन सा पशु है जो ज़्यादातर जिसके साइन होता था? सील्स के ऊपर उनके एक स्टैंप होती थी, वो किस पशु की होती थी? ठीक है, और होता था हम्प्ड बुल। ठीक है, हम्प्ड होती है ना कुबड़, ठीक है, वो वाला बुल। ठीक है, जहाँ आप सिंपल बुल भी, अगर हम्प्ड ना दिया हो ऑप्शंस में तो आप सिंपल बुल के साथ भी जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच गवर्नर जनरल इज एसोसिएटेड विद द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? ठीक है, कौन सा गवर्नर जनरल विलय के सिद्धांत से संबंधित है? कौन सा गवर्नर जनरल विलय के सिद्धांत से संबंधित है? और ये हैं लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप रिवीजन के लिए पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। बिकॉज अभी कंपटीशन आप सभी समझ सकते हैं कि बढ़ रहा है। ठीक है, आपको तैयारी भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेस वाज द कैपिटल ऑफ टिप्पू सुल्तान? टिप्पू सुल्तान, आप सभी ने नाम सुना होगा। टिप्पू सुल्तान की राजधानी कौन सी जगह थी? आप सभी को नीचे आंसर देते जाना है और लास्ट में सम बताना है, अपना एनालिटिक्स बताना है कि कितने क्वेश्चन जो हैं आपने हिट किए हैं। और ये थी श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम। गॉट इट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, पतंजलि इज नोन फॉर द कॉम्प्लीटेशन ऑफ विच बुक? पतंजलि किस किताब की प्रशंसा के लिए जाना जाता है? पतंजलि आपने नाम सुना होगा, हाईलाइटेड है, बहुत बार इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, और ये जाना जाते हैं योगा सूत्रा के लिए। योगा सूत्रा के लिए जाने जाते हैं पतंजलि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा ब्रीथ लास्ट? ठीक है, क्वेश्चन को सिंपली भाषा में कहा जाए कि जो महात्मा बुद्ध थे, ठीक है, उन्होंने अपने आखिरी जो सांस थी वो कहाँ ली थी? ठीक है, एक्सपायर कहाँ हुए थे, कौन सी जगह पे? और इसका आपका सही जवाब जाएगा कुशीनगर के साथ। कुशीनगर इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 है, चाइनीज ट्रैवलर ह्यून त्सांग सिचुएटेड स्टडीड एट विच यूनिवर्सिटी। चीनी एक यात्री था ह्यून त्सांग, ठीक है, उसने किस विश्वविद्यालय से अध्ययन किया था, कौन से विश्वविद्यालय से, कौन सी यूनिवर्सिटी से अपनी स्टडी पूरी की थी। और ये क्वेश्चन इसलिए आया गया है बीच में बिकॉज इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी से अपनी स्टडी जो है वो की थी। नालंदा यूनिवर्सिटी जो इंडिया में है, ठीक है, इस वजह से। नालंदा यूनिवर्सिटी आप सभी को मालूम है बहुत ही पुरानी है और सबसे ओल्ड भी है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, मैग्दनीस वॉज एन एम्बेसडर ऑफ विच ग्रीक किंग। मैग्दनीस जो है वो किस ग्रीक राजा का राजदूत था। मैग्दनीस आप सभी ने नाम सुना होगा, बहुत बखूबी सुना होगा, हिस्ट्री में आएगा, ठीक है। और ये थे सेलुकस निकेटर के, ठीक है, सेलुकस निकेटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभी दोस्तों को साथ साथ में आंसर देते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट मौर्यन रूलर टू कनकरर दक्कन। विजेता दक्कन के कौन से वह पहले मौर्यन शासक थे जिन्होंने दक्कन पे विजेता रहे, ठीक है, विजय हासिल की थी। मौर्यन रूलर पूछा गया, मौर्य शासक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 और इसका आंसर रहेगा बिंदुसारा, ठीक है। बिंदुसारा पहले थे जिन्होंने दक्कन पे विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 11th क्वेश्चन है, द फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। पहला गवर्नर जनरल और वायसराय भारत का कौन था। क्वेश्चन नंबर 11th, ठीक है। और इसका आंसर जो है ये है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इज द राइट आंसर। बाकी के एज यूजुअल मैं क्वेश्चंस जैसे करवाता हूँ वैसे ही करवाऊंगा। जो खुद से मैंने ऐसा वीडियो लाया है, ठीक है, जिसमें आपको ऑप्शन नहीं दिए जा रहे हैं। बाकी जो नॉर्मल वीडियो अब लाया करूंगा उनमें ऑप्शंस रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाज। अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस के पहले राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है, इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है। और ये थे लाला लाजपत राय जी। लाला लाजपत राय इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए 13 क्वेश्चन है, विच चाइनीज जनरल डिफीटेड कनिष्का। कनिष्का का आप सभी ने नाम सुना होगा, कौन सा चीनी जो जनरल था जिसने कनिष्का को हराया था। क्वेश्चन नंबर 13 और इसका सही जवाब जाएगा पेंग चाओ के साथ, ठीक है। पेंग चाओ थे जिन्होंने कनिष्का को डिफीटेड किया था, हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, द सिल्वर कॉइन ऑफ गुप्ता पीरियड वाज नोन एज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनको हल्के में मत लीजिएगा बिकॉज आप सभी समझ सकते हैं एग्जाम कितनी बार कैंसिल हुआ और लेवल आपको अप करने की जरूरत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिल्वर कॉइन्स ऑफ गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में जो सिल्वर चांदी के सिक्के थे, ठीक है, उनको किस रूप में कहा मनाया जाता था। गुप्ता काल का चांदी का सिक्के को किस रूप से जाना जाता था, क्या नाम था उनका उस समय। और उनका नाम था रूपायका। दैट इज द नेम ऑफ द सिल्वर कॉइन्स इन द गुप्ता पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 15 है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। ये देखिए ये क्वेश्चन भी कितनी बार रिपीट करवा चुका हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये थे बदर उद्दीन तायब जी, ठीक है, बदर उद्दीन तायब जी। ये थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बहुत बार देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। जैसे अभी हमारा पार्लियामेंट है, लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है, पार्लियामेंट के हिस्सा, वैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट के कौन से भारतीय जो हैं वो पहले मेंबर बने थे। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। और ये बने थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। नौरोजी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 पे कीजिए, विच पीरियड वाज द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। भारतीय मंदिरों वास्तुकाल की शुरुआत किस अवधि में हुई थी। भारत में जो मंदिर बनना शुरू हुए थे, ठीक है, वो किस पीरियड में हुए थे, किन के पीरियड में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 17 है और वो हुए थे गुप्ता पीरियड में। गुप्ता पीरियड इज द राइट आंसर। भारत में जो मंदिर बनने के आर्किटेक्चर होना शुरू हुए थे, ठीक है, वो गुप्ता पीरियड में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, इन विच मूवमेंट डिड गांधी जी यूज द टर्म ऑफ हंगर स्ट्राइक। भूख हड़ताल की जो वर्ड था वो महात्मा गांधी जी ने किस मूवमेंट में यूज़ किया था, ठीक है, भूख हड़ताल। और वो किया था अहमदाबाद स्ट्राइक में, ठीक है, अहमदाबाद स्ट्राइक में किया था और जो कि हुई थी 1918 को, ठीक है। फर्स्ट टाइम तब महात्मा गांधी जी ने ये वर्ड जो है यूज़ किया था, हंगर स्ट्राइक। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, हु वाज द लास्ट
ब्रिटिश वॉइसरॉय ऑफ इंडिया? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये आपको देखने को मिला है, रिपीटेड आया है क्वेश्चन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सभी ला रहा हूँ। और इसका जो सही जवाब है वो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन के साथ। लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं ये थे ब्रिटिश के लास्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। चलिए, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि इंडिपेंडेंस इंडिया के जो वॉइसरॉय थे वो कौन था पहले, ठीक है। अगर ब्रिटिशर का पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन आता है, ठीक है। अगर इंडियन का पूछा जाए तो सी राजा गोपालाचारी आता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, हु कंस्ट्रक्टेड दी जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी? जगन्नाथ मंदिर जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। और वो बनाया गया था अनंत वर्मन के द्वारा, अनंत वर्मन द्वारा, ठीक है। याद रखिए, नाम इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ से एक दो बार इसको पढ़िएगा, इजीली आपको याद हो जाएगा सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू और डाई का स्लोगन जो है वो किस आंदोलन में दिया गया था महात्मा गांधी द्वारा? ये क्वेश्चन भी आप समझ सकते हैं, अगर आप पढ़ रहे होंगे तब से बखूबी समझ सकते हैं कि कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है। और ये जो दिया है डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया है, ये दिया है क्विट इंडिया मूवमेंट में, ठीक है। गांधी जी द्वारा ये दिया गया है क्विट इंडिया मूवमेंट में, क्विट इंडिया मूवमेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खिलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली वर ऑफ विच ट्राइब? जो खिलजी सुल्तान था दिल्ली का, ठीक है, वो किस जनजाति से था, कौन सी ट्राइब से बिलोंग करता था? खिलजी सुल्तान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और वो थे टर्क्स, ठीक है। दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने। हु वॉज द, अरे भाई बहुत लंबा क्वेश्चन है, यस, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम का गवर्नर जनरल पूछ लेते हैं, ठीक है। जब इंडिपेंडेंस हुआ था तब का गवर्नर जनरल पूछ लेते हैं। अब इसमें है सिविल डिसोबीडियंस जब मूवमेंट हुई थी, ठीक है, उस समय का गवर्नर जनरल कौन था? और वो थे लॉर्ड इरविस, ठीक है, लॉर्ड इरविस, वह थे उस टाइम के गवर्नर जनरल जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड बाय विच सुल्तान? कुतुब मीनार जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट जो है वो किस सुल्तान के द्वारा किया गया था? और वो किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक है। ILTUTMISH, स्पेलिंग देख लीजिएगा, इधर कंफ्यूज मत होइए, जे स्टार्टिंग में आई है फिर एल है, इल्तुतमिश, ठीक है। इनके द्वारा जो है ये कुतुब मीनार जो है कंप्लीट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द सिटी ऑफ जौनपुर वाज फाउंडेड इन द मेमोरी ऑफ? जौनपुर शहर को किसकी याद की स्थापित किया गया है? जौनपुर जो शहर है वो किसकी मेमोरी में स्थापित किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, और ये किया गया है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, तुगलक, इनकी मेमोरी में ये शहर को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है आप सभी के सामने। महाबलीपुरम वाज इस्टेब्लिश्ड बाय? महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? महाबलीपुरम जो है वो किनके द्वारा स्थापित किया गया था? और वो किया गया था पल्लवास के द्वारा, PALLAVAS, पल्लवास के द्वारा जो है महाबलीपुरम जो है वो स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, नेक्स्ट एंड द लास्ट, द लीडर ऑफ बदरौली सत्याग्रह 1928? बदरौली का जो सत्याग्रह था, ठीक है, 1928 में वो था, उसको लीड कौन कर रहा था, उसके लीडर कौन थे? और उसके लीडर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी जल्दी ही, जैसे वीडियो खत्म होता है उसके बाद ही आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगी, ठीक है। सो डोंट वरी, ज़्यादा पैनिक नहीं होना, एग्जाम कैंसिल हो गया कोई बात नहीं, होते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। आप ये सोच लीजिए कि आपको अभी मौका मिल गया थोड़ा अपने आप में और इंप्रूवमेंट करने का, और वो कीजिए, ठीक है, ताकि सिलेक्शन में कोई कमी ना रह जाए। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का देखने के लिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारा पीडीएफ के लिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।